अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि चमड़े के मोज़े पर मसा करने का सही तरीक़ा क्या है। देखिए, अब सर्दी का मौसम आ चुका है और धीरे धीरे ठंडक बढ़ती जाएगी। ऐसे हालात में जो हमारे नमाज़ पढ़ने वाले दोस्त अहबाब हैं, तो वज़ू बनाने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर से हमारे जो घर के बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो मर्द हों या औरत हों, उनको वज़ू बनाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बाज़ लोगों को देखा गया है कि साल के 8-9 महीने जब तक गर्मी होती है वो नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे ही ठंडक का मौसम आता है तो ठंडक की वजह से वो नमाज़ों को छोड़ देते हैं। तो ऐसे हालात में हमारे लिए शरीयत ने इजाज़त दिया है कि हम सब चमड़े के मोज़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। और चमड़े का मोज़ा आसानी के साथ मार्केट में मिल जाता है। मुश्किल से 250, 300, 400, 500 के आसपास हमें आसानी के साथ मिल सकता है। जब हम चमड़े का मोज़ा लेकर आएँ और लाने के बाद पहला काम हमें ये करना है कि हमें पाक होना है, और अगर नापाक हैं तो हमें पाक होना है। और दूसरा काम यह है कि वज़ू बनाएं। वज़ू बनाने के बाद अब चमड़े के मोज़े को हम पैर में पहन लें। चमड़े के मोज़े को पैर में पहनने के बाद अब जब हमारा वज़ू दोबारा से टूटेगा तो वहाँ से लेकर 24 घंटे तक हमें पैर को धुलने की ज़रूरत नहीं है। हम जब वज़ू बनाने जाएंगे तो चेहरा धुलने के बाद, हाथ धुलने के बाद, सर का मसा करने के बाद अब पैर पर हम चमड़े के ऊपर से इस तरीके से मसा कर लेंगे और हमारा वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर हम मुक़ीम हैं, हम घर में रह रहे हैं, तो 24 घंटे तक चमड़े के मोज़े पर हम मसा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुसाफिर हैं तो मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात हैं कि उस पर वो मोज़े पर मसा कर सकता है। तो अगर चमड़े का मोज़ा है, इस पर हम इस तरीके से मसा कर लें। अगर चमड़े के मोज़े के अलावा जो आम हालात में हम और आप पहनते हैं, और चाहे वो सर्दी के मौसम में हो या गर्मी के मौसम में हो, जो बारीक वाले मोज़े पहनते हैं, क्या ऐसे मोज़े पर भी मसा करना जायज़ है या नहीं। तो देखिए, चमड़े के मोज़े के अलावा जो दूसरे मोज़े हैं, अगर 3 शर्तें उसमें पाई जाएं तो मसा करना जायज़ है। पहली शर्त यह है कि वो इतने मोटे हों और इतने मज़बूत हों कि अगर उन पर पानी डाला जाए तो पानी छन कर पैर तक ना पहुंचता हो। दूसरी शर्त यह है कि वो इतने मज़बूत हों कि 3 मील तक कम से कम हम पैदल चलें, यानी 4-5 किलोमीटर तक पैदल चलें तो पैदल चलने की वजह से मोज़े के फटने का कोई अंदेशा ना हो। तीसरी शर्त यह है कि वो इतने मज़बूत हों कि बगैर बांधे वो पैर पर आसानी के साथ टिक सकते हों। अगर ये 3 शर्तें पाई जाती हैं, चमड़े के मोज़े के अलावा हैं, तो ऐसे मोज़े पर मसा करना जायज़ है। इसी तरीके से एक चीज़ और बताता चलूँ कि चमड़े के मोज़े पर कब मसा करना जायज़ नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर चमड़े का मोज़ा इतना फटा हुआ है कि पैर की 3 उंगलियां जो छोटी हैं वो दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे मोज़े पर मसा करना जायज़ नहीं है। और दूसरा मसला यह है कि हम बावज़ू थे और किसी ज़रूरत की बुनियाद पर पैर का एक मोज़ा हमें निकालना पड़ा, तो जैसे ही हम एक मोज़ा पैर का निकालेंगे फ़ौरन हमारा मसा टूट जाएगा, हमारा वज़ू टूट जाएगा। अब दोबारा से हमें वज़ू करना है। दोबारा से वज़ू करने के बाद हम उस मोज़े को पहन लेंगे, फिर से 24 घंटे जोड़ा जाएगा, यानी 24 घंटे तक हम उस मोज़े पर मसा कर सकते हैं अगर मुक़ीम हैं। और अगर मुसाफिर हैं तो 3 दिन 3 रात तक मसा कर सकते हैं। तो देर ना करें, सर्दी का मौसम आ चुका है और बसा औक़ात हमसे वज़ू बनाने में सुस्ती काहली हो जाती है, नमाज़ों को छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसे मौके पर मुझे उम्मीद है कि आप मार्केट में जाकर आसानी के साथ 200, 250, 300, 400
रुपए खर्च करके वो मोज़े ख़रीद सकते हैं और सर्दी के मौसम में खुफ़ैन का फ़ायदा उठा सकते हैं, चमड़े के मोज़े का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, दूसरी ज़रूरियात के लिए जब सर्दी का मौसम आता है तो हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए स्वेटर वग़ैरह और इसी तरीके से जैकेट, महंगी से महंगी जैकेट वग़ैरह का इंतज़ाम करते हैं, रज़ाई गद्दे का इंतज़ाम करते हैं ताकि हम ठंडक से महफूज रहें। तो ऐसे ही अगर 100, 200, 400 रुपए हम खुफ़ैन में खर्च कर देंगे और खुफ़ैन का इस्तेमाल करेंगे तो हम ठंडक से भी बचे रहेंगे और नमाज़ों वग़ैरह में जो सुस्ती हो जाती है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी बरकत से हमारी सुस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। और जो इस वीडियो में नहीं बताया गया है, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपके मन में कोई भी शुबा हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्त निकाल कर ज़रूर जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।